भारतीय वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिलेगी। 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में पहली खेप के रूप में आज शामिल किए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला भी मुमकिन है और ये दुश्मन के रेडार को भी चमका दे सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में 2 लोगों की बैठने की क्षमता है। वायुसेना को आज स्वदेशी ताकत मिलने वाली है। आज LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेगा और इसकी सौगात राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना को दी जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद नजर आ रहे हैं और सेना को आज करीबन 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की सौगात दी जा रही है। ये फिलहाल आप लाइव विजुअल देख रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल मौजूद है। यहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खास तौर पर ऊंचे इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है और आज नेवी को सौंपा गया। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब फेमस पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला हुआ है। अल्फाज पर हुए हमले से हर कोई हैरान और परेशान है। अल्फाज इस समय मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट है। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। मोहाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में कल भयंकर आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि 60 से ज्यादा लोग झुलस गए। मरने वालों में 10 से 12 साल के 2 बच्चों के साथ 45 साल की एक महिला शामिल है। आग की घटना भदोही के औराई कोतावली क्षेत्र में की है। आग में झुलसे लोगों का इलाज भदोही के स्थानीय अस्पताल के साथ साथ पास के वाराणसी और प्रयागराज के अस्पतालों में चल रहा है। भदोही प्रशासन के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। SIT अब मामले की जांच करेगी। ग्रेटर नोएडा में एक दिन पहले अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया है। 11 बच्चों को अगवा करने वालों ने फोन पर 30 लाख की फिरौती मांगी थी। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं तो मौके से फरार हो गए। अगवा होने के 10 घंटे के अंदर बच्चे भी सुरक्षित वापसी से घर के लोग खुश हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने खाने वाले तेल की कीमतों को काबू में रखने का बड़ा फैसला लिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने खाने वाले तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी में छूट को जारी रखने का निर्णय लिया। खाने वाले तेल के आयात पे रियायती सीमा शुल्क को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह अब नई सीमा मार्च 2023 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा मनाएंगे। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। बिलासपुर में नए एम्स परिसर का दौरा करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कुल्लू में दोपहर 3 बजे दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शाह आज शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। वो शाम को गुर्जरों और बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। 4 और 5 अक्टूबर को उनके कार्यक्रम में माता वैष्णो देवी तीर्थ में पूजा अर्चना करना शामिल है। अमित शाह कई विकास कार्यों की नींव रखेंगे और राजौरी, श्रीनगर और बारामूला जिलों की दौरा करेंगे। वहां वो अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से भी मिलेंगे। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही SIT टीम का कहना है कि रिजॉर्ट में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था जो खास तौर पर VIP गेस्ट के लिए रखा गया था। SIT अब हत्याकांड में प्रेसिडेंशियल स्वीट की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। SIT की टीम रिजॉर्ट के सभी कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अंकिता के दोस्त से SIT ने बातचीत की। 19 साल की अंकिता भंडारी की इसी रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी थी। हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन दौर जारी है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 2020 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 16 रन से जीत लिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 238 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 221 रन बना पाई। इस जीत के साथ भारत ने पहली बार अपने घर में दक्षिण अफ्रीका से 2020 सीरीज में जीत हासिल की है। एप्पल ने कहा है वो अपने नए आईफोन 14 का उत्पादन भारत में करेगी। टेक कंपनी एप्पल ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे विवादों के चलते कुछ प्रोडक्शन चीन से हटाने का फैसला लिया है। एप्पल ने सितंबर में ही आईफोन 14 लॉन्च किया। एप्पल ने अपने बयान में कहा कि आईफोन 14 में नई तकनीकों और महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षमताओं को शामिल किया गया है। हम भारत में आईफोन 14 को उत्पादन के लिए उत्साहित करेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एसपी प्रवक्ता के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। सुधाकर सिंह ने जब कृषि विभाग में चोर होने का बयान दिया था, उसके बाद उनके नीतीश कुमार से मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह ने ही सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के पद से इस्तीफे की जानकारी दी। बिहार में कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बहाने बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 2 महीने के भीतर 2 मंत्रियों के इस्तीफा नीतीश सरकार में अंदरूनी खींचतान दिखाता है। राजस्थान में क्या होगा, कब चलेगा राज्य में कांग्रेस का सियासी संकट? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने में कांग्रेस आला कमान लगा हुआ है। दिल्ली में सोनिया से मुलाकात कर माफी मांगने वाले गहलोत जयपुर लौट चुके हैं और वहां जाते ही एक बार फिर से उन्होंने संकेत दिए कि राजस्थान में उनकी ही चलेगी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ताजा सियासी घटनाक्रम के नजरिए से ये काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा नए मुख्यमंत्री के नाम की वजह से विधायक नाराज हो गए। अशोक गहलोत ने कहा अमूमन ऐसा होता है जब कोई नया मुख्यमंत्री बनने वाला होता है तो 80-90% विधायक पाला बदल लेते हैं। वैसे गलत नहीं मानता, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पद के लिए नया नाम सुनकर विधायक विरोध में उतर आए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी कल कर्नाटक जाएंगी। कर्नाटक में 2 दिन वो राहुल गांधी के साथ रहेंगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूर में वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब पार्टी सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सीधी लड़ाई है। इस बीच थरूर ने खड़गे पे तंज कसते हुए कहा कि उनके जैसे नेता कांग्रेस में बदलाव नहीं ला सकते। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने कहा हम दुश्मन नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये हमारी पार्टी के भविष्य का चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस पे हमला बोला। ऊना में एक रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बन के रह गई है, अब उसका कोई आधार नहीं। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 380 सीटों पर लड़ी थी और उसके उम्मीदवारों ने 370 सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि देश की जनता का कांग्रेस पार्टी पर अब कोई विश्वास नहीं रहा। यूपी के कानपुर में शनिवार रात हुए सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों से कानपुर के हैलेट अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। पुलवामा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। रविवार को पुलवामा के पिंगलाना में सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त नाकापाती पर आतंकियों ने फायरिंग की। इससे कुछ घंटे पहले ही शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी।
आज 4 दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इसे दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पर्व में दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 8वें दिन मां शक्ति के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है और इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। देश भर में मंदिरों और पूजा पंडालों में मां महागौरी की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। नवरात्रों में आदिशक्ति मां की आराधना में आम से लेकर खास भक्त जुटे हैं। कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो कहीं गरबा और डांडिया के जरिए मां की भक्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गरबा परिधान में गरबा नृत्य किया तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान किया। नवरात्रों में भक्त माता के लिए कुछ विशेष करते हैं। इसी कड़ी में आज महाअष्टमी के शुभ मौके पर इंदौर में भक्तों की अनूठी आस्था देखने को मिली। यहां विजासन माता को चढ़ाने के लिए भक्तों ने 2 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा के बाद विजासन माता मंदिर में चुनरी माता को चढ़ाई जाएगी। एमपी के रायसेन के उदयपुरा में पूजा पंडाल में 9 देवियां करीब 40 फीट ऊंचे झूले में झूलती नजर आ रही हैं। एक बड़े झूले में मां की 9 मूर्तियों को स्थापित किया है और झूला झूलती शेरावाली इस झूले में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। मां की भक्ति और अलग अलग रूपों को विराजमान देखकर मां के भक्त दूर दूर से उन्हें देखने आ रहे हैं। झूलावाड़ में मुकंदरा हिल्स के बीच माता राता देवी के मंदिर में नवरात्र की रौनक देखते ही बन रही है। यहां तहसील दफ्तर से लाकर मां को जेवर आभूषण पहनाए जाते हैं। जब तक मां राता देवी आभूषण पहने रहती हैं तब तक पुलिस वाले यहां पहरा देते हैं, यानी पूरे 9 दिन पुलिस सुरक्षा में लगी होती है। नवरात्र खत्म होने पर आभूषणों को तहसील कार्यालय में जमा कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शारदीय नवरात्र में दुर्गा पंडालों में माता के 9 रूपों को सजाया गया। उनके स्वरूप को अलग रूप से दिखाया गया। यहां के देवड़ा चौक में पूजा पंडाल में 1008 दीपक लेकर देवी मां की महाआरती की गई। माता के दरबार में हर कोई हाजिरी लगा रहा है। माहौल इतना खुशनुमा है कि पंडालों में पांव रखते ही भक्ति उमड़ रही है। झारखंड के मुंगेर में होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया की तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। झारखंड से आए करीब 20 कारीगरों ने 15 दिन में ये अनूठे पंडाल बनाए। ताज होटल की शक्ल में बनाई गई पंडाल की ऊंचाई लगभग 80 फीट और चौड़ाई 150 फीट है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया की चौड़ाई 50 फीट और ऊंचाई 40 फीट रखी गई है। लगभग 40 लाख की लागत से पंडाल तैयार किए गए। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में ट्विन टावर थीम का दुर्गा पूजा पंडाल देखने को मिला। इस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये ट्विन टावर पंडाल की थीम मलेशिया के ट्विन टावर को देखते हुए बनाया गया है। कल भारी बारिश के चलते यहां पंडाल प्रशासन ने लाइट एंड साउंड शो कैंसिल किया था और लोगों का प्रवेश रोका था। कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। इसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। दुर्गा उत्सव के मद्देनजर यहां आजादी के अमृत महोत्सव पर हिंदुस्तान क्लब ने एक अनूठा पंडाल तैयार किया। इस पंडाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाकर भक्ति के साथ आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। पश्चिम दिल्ली में भी आजादी के अमृत महोत्सव पर रखी गई एक दुर्गा पूजा पंडाल की थीम। यहां पूरे पंडाल को तिरंगा कलर किया गया, जो देखने में बेहद भव्य नजर आया। आयोजकों का कहना है, हमारे लिए इस बार उत्सव दुगनी खुशियां लाया है, क्योंकि एक तो कोरोना के 2 साल के अंतराल बाद पूजा पंडाल खुले हैं, दूसरी तरफ हमारी आजादी को 75 साल पूरे हुए इसकी खुशी है। भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। यहाँ अयोध्या के राम मंदिर से लेकर रसिया हेरिटेज की तर्ज पर पंडाल बने हैं। दुल्हन की तरह सड़कें सजाई गई, जो शहरवासियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। इस साल दुर्गा पूजा को लेकर शहरवासियों में काफी उत्सुकता है। साथ ही यहाँ पंडालों और शहर की रौनक देखते ही बन रही है।
गुजरात के नर्मदा में देखने को मिली राजपूत समाज के युवकों की अनोखी भक्ति। यहाँ युवकों ने पारंपरिक पगड़ी पहनकर तलवारबाजी करके हर सिद्धि देवी की आरती की। आरती करीब 1.5 घंटे तक चली। इन युवकों का कहना है ये उनकी पहचान है। आने वाली पीढ़ी तलवारबाजी भूल न जाए, इसलिए उन्हें तलवारबाजी करते हुए हर सिद्धि माता की आरती की शुरुआत सालों पहले की थी। गुजरात के कच्छ में एक ऐसी कंपनी है जहां सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। पूरी कंपनी में कुल 5000 लड़कियां काम कर रही हैं। यहां पे महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम 1971 में हुई थी। तब से लेकर अब तक यहां पर महिलाएं ही इस कंपनी को चला रही हैं। श्रीनगर के शोपियां के रहने वाले किसान ने मोहम्मद अयूब है उनका नाम, जिन्होंने निकाला इनोवेटिव खेती का तरीका जो काफी कमाई दे रहा है। अयूब ने इस इनोवेटिव खेती के तरीके से साबित किया कि किसान किसी भी तरह से किसानी करके कमाई कर सकता है।